वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। साबिक़ अमीर कतर मरहूम शेख बिन हमद अल खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। रात के अमरीकी हमलों के बाद ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान की पासदारान इनकलाब का कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर फ़ज़ाई अड्डों पर तेल के ज़ख़ीरे और पेट्रियाट दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन और बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर तेल और असला ज़ख़ायर, P-8 जहाज़ के हैंगर, अमरीकी ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। उर्दन का कहना है कि मुल्क के फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान के सूबे बोशहर, बंदर अब्बास, कशम और जासक में धमाके। माहशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में 1 शख्स शहीद और 4 जख्मी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज तैयार है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका ईरान हमलों और आबना हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फ़ी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान का अमरीका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। फरीक़ैन इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। दियामर की मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी रैलों से मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पन चक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह। शाहराह कराकरम रात से ट्रैफिक के लिए बंद। फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुसाफिरों को रास्ते जल्द खुलवाने का मुतालबा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जाहरियत के खिलाफ मुजाहिरे। कराची में सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक रैली। सूबाई वजीर सईद गनी ने रैली से खिताब में कहा कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की बका जिंदगी है, इसका गला घोटने नहीं देंगे। अगर दुनिया के सारे मुल्क अपने इलाके से गुजरने वाले दरिया पर रुकावट लगा दे तो दुनिया भूख से मर जाए। हैदराबाद में भारतीय आबी जाहरियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक रैली। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो हॉल से जिन्ना बाग चौक तक रैली निकाली गई। शिकारपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। जैकबाबाद और ठट्टा में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका का कहना था कि आबी जाहरियत पर भारत को मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहादुराबाद मरकज़ पर वर्कर्स इजलास। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध की मौजूदा हुकूमत 18 साल में 22,000 अरब रुपये विफाक से ले चुकी। हुकूमत सिंध बिलुमूम कराची और हैदराबाद में बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने में नाकाम रही। सिंध के शहरी इलाकों को हुकूक दिलाने के लिए 26 जुलाई से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हम इख्तियारात और वसाइल को आइनी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के दरवाजे तक पहुँचाएंगे। हज 2027 ता 2030 के लिए ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन ड्राइव जारी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक घर बैठे रजिस्टर्ड होने वाले आज़मीन हज की तादाद 3,08,000 से तजावुज़ कर गई। हज पोर्टल या मोबाइल ऐप पाक हज के जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल आसानी से मुमकिन है। वजारत मजहबी उमूर का अगले मरहले में हज वाजिबात भी ऑनलाइन वसूल करने का इंदिया। 2,22,000 अफराद ने सरकारी, 86,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी उलमा कराम के साथ मुशावरती इजलास। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर उलमा कराम की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि राब्ता आलम इस्लामी उम्मत के इत्तेहाद, एतदाल और रवादारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात उम्मत मुस्लिमा के लिए क़ुव्वत का सरचश्मा है। उलमा की मुश्तरका कोशिशें उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद हैं।
कराची कायदाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफगान बाशिंदों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया की निगरानी में अफगान बाशिंदों के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाह को सील कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में ट्रैफिक हादसा, 4 साल की राहगीर बच्ची जाँ बहक। नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। मंगो पीर में भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। अमरीकी सेनेटर लिंजी ग्राहम की मौत की तहकीकात, इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंजी ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी हैं। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। यकम मार्च को कुवैत की शैबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। यह हमला अमरीकी फौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नैलों ने वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अमरीकी कमांडरों को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तंसीब गैर महफूज है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में 9 साला बच्ची समेत 6 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने फजाई हमले के बाद फिर साबरा गजा से लोगों का इनखला का हुक्म भी दे दिया। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बार में आग लगने से 27 अफराद हलाक हो गए, 63 जख्मी। थाई वजीर आजम का कहना है कि आग लगने की वजह की तहकीकात जारी है। चिली में फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी समेत लोगों पर चढ़ा दी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 7 जख्मी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। इसराइल में आम इंतखाबात 27 अक्टूबर को होंगे। इसराइल की मौजूदा पार्लियामेंट अपनी 4 साला मुद्दत 17 जुलाई को मुकम्मल कर लेगी। 50 साल में ये पहली इसराइली हुकूमत होगी जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी के लिए दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के साथ 3 साबिक आलमी चैंपियन ने फाइनल 4 में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला मंगल की रात 12 बजे होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की शब 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सिंध हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 5 शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि ये मैच दिखाने के लिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और बेनज़ीराबाद में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। और पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। टीम इस्लामाबाद से बरासत दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक होने हैं।